नमस्कार। आज नाबार्ड और उद्योग निदेशालय द्वारा एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें द्वीपों के पहले 7 जीआई प्रमाण पत्र का वितरण हुआ और सभी पैक्स का सफल डिजिटलीकरण किया गया। और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे प्रोफेसर व डॉक्टर श्री उन्नत पंडित और सचिव आईपीएस डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार थे। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज के दिन इतिहास रचा जा रहा है। द्वीपों की पहली 7 जीआई टैग्स, उनके सर्टिफिकेट्स का वितरण आज होगा। बड़े गर्व की बात है हम सब लोगों के लिए। नाबार्ड अपना आभार सभी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के डिपार्टमेंट्स को व्यक्त करता है। आपके बिना ये काम ना होने था। हमारी जो निकोबारी कम्युनिटी और करेन कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, आप आगे आए और हम ये सफल कर पाए हमारा सपना, जो एक जीआई वर्ल्ड में हमारी पहल के रूप में हम लोगों ने एक शुरुआत करी थी। आगे आने वाले दिनों में हम चाहते हैं कि द्वीपों के प्रोडक्ट्स जीआई वर्ल्ड मैप में बहुत बहुत अच्छे से आगे आए। ज़्यादा पेटेंट्स दर्ज हुए हैं। सर की जो विजन है हमारे रूरल हैंडीक्राफ्ट्स को या फिर रूरल प्रोडक्ट्स को, हर प्रांत के जो एक अलग उनका एक स्पेसिफिकेशन रहता है, उसको वर्ल्ड दुनिया में लाने के लिए उनका जो प्रयास है। सर, वी आर एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस initiative, and we promise from our islands we will do, and we would come up with more products every year. आज का दिन द्वीप समूह के लिए एक नया सवेरा लेकर आया है। 7 जीआई का पंजीकरण करके इस जीआई को, आवेदक को उनका पंजीकृत प्रमाण पत्र देना, ये बहुत ऐतिहासिक क्षण है। ये 7 जीआई में से तकरीबन 4 जीआई निकोबार द्वीप समूह से हैं और हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने भी उसमें से एक जीआई की अपने मन की बात में विस्तृत रूप से चर्चा की। द्वीप से मेरा लगाव पुराना है। मैंने अपनी पहली पोस्टिंग यहाँ की थी और मैं डीसी निकोबार रहा था और तब की बात है, तब से मैं संपर्क में रहा हूँ। और जब आज हम ये जीआई की बातें करते हैं और ये सारी चीज़ें हो रही है, मुझे याद है उस समय में राष्ट्रीय मानव संग्रहालय बनाया जा रहा था भोपाल में, और वहाँ के उस वक्त के जो डायरेक्टर थे, मुझे लग रहा है सुरजीत सोम साहब थे, बड़ी मुश्किल से आए कि हमें एक कैनो दे दो आप किसी तरह से। तो एक बड़ी वाली घोड़ी जो आज हम छोटा देख रहे हैं, तो लंबी सी एक पेड़ के तने से वो बनती है, तो कैनो आप दे दो। वो कह रहे थे मैं 2 साल से कोशिश कर रहा हूँ, पर मैं पैसे खुद देने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे दे नहीं रहे, और मैं वहाँ दिखाना चाहता हूँ भोपाल में। मुझे उस वक्त मुझे लग रहा है कि 6 साल हुए होंगे, 1 साल हुआ होगा, 6 महीने 1 साल के आसपास। मैंने अनुरोध किया कि भाई कैनो वहाँ भिजवा देना चाहिए। तो उन्होंने कहा आप कह रहे हो हम देंगे, और एक शर्त पे देंगे, पैसे नहीं लेंगे। तो हम अपनी तरफ से एक तरह से गिफ्ट दे रहे हैं जो हम देना चाहते हैं। उस समय की बात मुझे लग रहा है 1999 की बात है। एक म्यूजियम भी बनाया वहाँ पे हम लोगों ने कार्निकोबार,
और उसके लिए भी कई ऐसी खूबसूरत चीजें बन के आई वहाँ, जो मुझे लग रहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हमारे आईटी गुप्ता सर थे, वो आए, उसका उद्घाटन किया, ही वाज अमेज्ड कि इतनी वैरायटी हो सकती है। फिर मैं जब वहां से मैं ट्रांसफर होकर के जा रहा था द्वीप से बाहर, तो जो ट्राइबल काउंसिल है उसने एक करियावो होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक कृति है इनकी जो इस हाइट की है, और इन्होंने मुझे वो कहा कि हम आपको देना चाहते हैं। मैंने कहा मैं इसको लेके नहीं जा सकता। तो मेरा घर झारखंड में है, वहां इन्होंने भिजवा दिया घर कि नहीं आपको हम दे रहे हैं, ये लेकर जाइए। ये सारी चीजें मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि इतनी बेमिसाल चीजें बनती हैं जो हमारी जानकारी से छुपी हुई है, और ये एक तरह का मौका है स्टेट के लिए जीआई के माध्यम से ये इस तरह की सारी चीजों को हम आइडेंटिफाई करें और उसको जो है लोगों के बीच में हम लाएं। और इस क्रम में जो ये प्रयास है, जो जीआई टैग जो मिलने लगा है, ये बहुत ही अच्छा है द्वीपों के लिए। और उसमें भी जो बात जो आज देने की बात हो रही है, ये सारे प्रोडक्ट जो है वो बनते रहे हैं, और इसकी यूनिकनेस भी पता है सबको कि ये है, अलग तरीके से बनती है, अलग तरीके से मेहनत होती है, स्किल सेट इसका अलग है, और उसको प्रिजर्व करने की भी हमारे को जरूरत है। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जब 2004 का सुनामी जो आया, जिसका प्रभाव बहुत ज़्यादा द्वीपों में रहा और खास करके निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड में रहा, तो उससे जो एक समाज में जो एक कल्चरल ट्रांजिशन होता है उसमें बड़ा फर्क आया, और वो डिस्टर्ब कर दिया बहुत सारी चीज़ों को। तो इस क्रम में हमें इनको प्रिजर्व करने की और ज़्यादा जल्दी कोशिश करने की ज़रूरत है। और ऐसे अभी हमने 7 आइडेंटिफाई किए हैं जिसको जीआई टैग दिया है। ऐसे कई सारे हैं, और ये मैं यहाँ विभाग के हमारे बहुत सारे अधिकारी कई विभागों के हैं, उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि ये आपकी और हमारी सम्मिलित जिम्मेदारी है। क्योंकि जैसा कि अभी प्रोफेसर साहब ने बताया कि सांस्कृतिक धरोहर है हमारी, और इसको सुरक्षित रखना, आने वाली पीढ़ी के लिए इसको आपको बचा के बताना उनको, ये हम सब लोगों की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि इस पूरे विकसित भारत का जो परिदृश्य हमारा बना हुआ है, उसमें इसकी एक अनोखी जगह है और होनी भी चाहिए। और इसीलिए इस तरह के प्रयास हमारे को निरंतर करने की जरूरत है। अभी मैं कुछ दिन पहले मायाबंदर एरिया में गया था, नॉर्थ में मिडलैंड एरिया, तो वहाँ पे करेंट ट्राइब जो हमारी हैं, उनके जो है वो ब्लैक राइस जो है उसकी क्वालिटी जो है वो अमेजिंग क्वालिटी है उसकी। इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, और ये सारी चीज़ों को हम जीआई टैग के माध्यम से ला सकते हैं। अभी हम लोग ये जब गुलदस्ता दिया जा रहा था तो हमारे प्रोफेसर साहब बात कर रहे थे, और उनका ही सुझाव था कि इसमें जितने जो ऑर्किड लगे हुए हैं ये सारे अनूठे हैं हमारे लिए, और इन सबको भी जीआई टैग के रूप में जोड़ने की हमारे को जरूरत है। देखिए, जीआई टैग जो है एक तरह से सांस्कृतिक धरोहर को आप सुरक्षित रखने की बात है, साथ ही जो बाजार है उसके लिए एक स्टैंडर्ड आपका जो है अलग तैयार है। वो एक ऐसी चीज है जिससे कि हम अपनी आर्थिक जो प्रगति है उसमें भी हमें सहायता मिलती है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये दोनों पर्पस, दोनों उद्देश्य जो है ये हमारे लिए सिद्ध करता है। हेल्प किया, जो ग्रुप है जो इस पर काम करता रहा है जमीन के स्तर पे, वो सारे भी बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने ये मेहनत दिखाई, एक रास्ता दिखा दिया। और मैं ये मानता हूँ कि ये शुरुआत हुई, इसको आगे ले जाना हम सब लोगों की जिम्मेदारी है।
और मुझे पूरा विश्वास है कि इन द्वीपों में आप जिस जगह चले जाएं, जिस क्षेत्र में चले जाएं, जीआई की गुंजाइश बहुत हर जगह है। हमारी जरूरत है कि हम उस चीज को पहचानें, उसके प्रोसेस को आइडेंटिफाई करें और उसको फिर एक तरीके से जो है हम इसके रास्ते में लाने की कोशिश करें। और ये सरकार के भी यही ज़रूरत है, वो भी चाहते हैं कि इसको करना चाहिए, जिससे कि हम दुनिया को बता सकें कि हमारे पास इस ढंग के यूनिक प्रोडक्ट्स हैं और जो कि पूरे विश्व को हमने दिया है। तो ये एक अच्छा कार्यक्रम है और मैं इसको आयोजित करने के लिए नाबार्ड को बधाई देता हूँ। और मुझे और हमारी टीम को आपने आज आमंत्रित किया, इसके लिए भी बहुत अच्छी है। और आप सब लोग जो यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम आपके बगैर हो नहीं सकता था, आप सब लोग भी अपना समय निकाल कर आए हैं, तो आप सबको भी ढेर सारी बधाई। और जिन्हें आज ये 7 उसको जो सर्टिफिकेट मिलेगा उन सबको तो बधाई, और उम्मीद है कि ये प्रेरणा होगी कि ये और ज़्यादा कैसे बढ़े। और हम कोशिश करेंगे कि 6 महीने 1 साल के बाद नाबार्ड इसी हॉल में एक और फंक्शन करे जिसमें ये संख्या 7 से ज़्यादा बढ़ के और 70 हो जाए। कोई ये हमारे लिए ही हमारा गोल हो सकता है, हम सब लोगों का लक्ष्य हो सकता है, जिसकी ओर हमें काम करना है। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत मैं कैमरामैन नीरज के साथ नवनीत, अंडमान लाइव से।